जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु। भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है राजऋषि मातांत्रिक महाराजा रामेश्वर सिंह दरभंगा। आज हम एक महाराजाओं के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं कि वो केवल राजतंत्र में निपुण नहीं थे। इस सनातनी परंपरा में, इस आर्यावर्त भारतवर्ष देश में, इस जम्बूद्वीप में ऐसे कई राजे महाराजे हुए हैं जिन्होंने व्यवहार में कुशलता और परमार्थ में निपुणता प्राप्त, दोनों ही बराबर व्यवस्थित रूप से संभाले। वे राजा मारवाड़ के महाराज धीराज जसवंत सिंह जी प्रथम हो, चाहे महाराजा मान सिंह जी मारवाड़ हो, तो इसी तरीके से आधुनिक काल में, प्राचीन काल में, सतयुग त्रेता में, द्वापर में तो सभी राजा निपुण थे। व्यवहार कुशल परमार्थ की विलक्षणता उनमें भरी पड़ी। पर इस अति आधुनिक काल में भी देखिए, साधना में परिपूर्ण और राजकाज संभालने में भी निपुण। तो आज हम एक ऐसे राजा राजऋषि महातांत्रिक महाराजा रामेश्वर सिंह जी के विषय में जानने जा रहे हैं संक्षिप्त में, कि जिन्होंने अपने महल को एक साधना पीठ में रूपांतरित कर दिया। भारतीय इतिहास में राजाओं के अनेक रूप मिलते हैं, कुछ पराक्रमी, कुछ विद्वान, कुछ दानवीर, कुछ धर्मपरायण। पर दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह उन गिने चुने शासकों में थे जिनमें राज मर्यादा का तेज और तंत्र आगम की साधक दीप्ति एक ही लो में जलती दिखाई देती। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि सच्चा राजधर्म वही है जो आध्यात्मिक अनुशासन से पुष्ट, और सच्ची साधना वही है जो लोक कल्याण की दिशा में प्रवाहित। महाराजा रामेश्वर सिंह के समय दरभंगा के राजमहल के बारे में कहा जाता है कि वह राजप्रसाद कम और एकात्म साधना का विशाल केंद्र अधिक। उसमें जो घटित होता था वह किसी एक दिन का अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक सतत आध्यात्मिक स्पंदन जो महाराजा की निष्ठा, दीक्षा और तपस्वी जीवन शैली के कारण संभव। महाराजा रामेश्वर सिंह की साधना संरचना किसी एक परंपरा की देन नहीं थी। उन्हें वह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वे भारतीय तांत्रिक संसार की 3 महाशाखाओं, काशी की श्री विद्या, कामरूप की उग्रतारा, पौल परंपरा और उड़िया भैरवी तंत्र, तीनों में दीक्षित हो सके। यह दीक्षा उन्हें अनुष्ठानिक विधि से नहीं, बल्कि कठोर तप और गुरु अनुशासन की लंबी परंपरा से मिली। कहते हैं दीक्षा के बाद उन्होंने यही व्रत लिया कि राजसत्ता उनके बाहरी उत्तरदायित्वों की भूमिका निभाएगी, पर उनका वास्तविक जीवन साधना के अधीन रहेगा। इसी निष्ठा का परिणाम था कि दरभंगा का राजमहल धीरे धीरे एक अनोखे रूप में परिवर्तन, एक ऐसा केंद्र जहाँ शक्ति, शिव, काली, तारा और त्रिपुरा सुंदरी की उपासना की लो दिन रात धधकती रहती। ये शायद भारत का अकेला राजप्रसाद था जहाँ शासन की तुलना में अनुष्ठान अधिक नियमित और अधिक महत्व। दरभंगा में साधना का जो क्रम स्थापित किया गया वह किसी एक राजा की निजी साधना नहीं, बल्कि पूरे राज्य की सांस्कृतिक धड़कन बन गया। सबसे विशेषता सप्तशती का अखंड पाठ, 108 ब्राह्मणों की टोली दिन रात अहरनिश बिना रुकावट हर पहर में सप्तशती का उच्चारण करती। इसी के समांतर 51 ब्राह्मण निरंतर रुद्राभिषेक करते रहते। ऐसा लगता था मानो पूरा राजमहल मंत्रों की गूंज में तैर रहा। महाराजा स्वयं प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करते। ये सन्यासियों का विधान है, लेकिन महाराजा ने इसे अपने राजधर्म का हिस्सा बनाया। कुमारी पूजन, सुवासिनी पूजन और वटुक तर्पण जैसे श्री विद्या विधानों को भी नित्य नियम से निभाती थी। रात्रि होते ही उनका सांगोपांग निशासन प्रारंभ होता। वो समय होता था जब महाराजा एक साधक के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होते। ये सब मिलकर दरभंगा को एक अद्वितीय विशेषता देता था। ये भारत का ऐसा राजमहल था जहाँ शक्ति, साधना, शासन की अंतर्धारा बन चुकी थी। महाराजा रामेश्वर सिंह के आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण आया
उग्रतारा महिषी पीठ से उनका जुड़ाव, ये पीठ पूर्वी भारत की उन दुर्लभ परंपराओं में से है जहाँ काल आगम, तारा उपासना और मिथिला की मातृशक्ति एक साथ मिलकर साधना की प्राचीनतम लय रचते। महाराजा इस धारा के केवल अनुयायी न थे, वे उसके संरक्षक और पुनरुत्थान करता दोनों थे। उनके आदेश पर महिषी में पूरा तात्विक सर्वेक्षण हुआ, शिलालेख और प्राचीन मूर्तियों की पहचान कर उन्हें संरक्षित किया गया। पीठ की नियमित पूजा पद्धति को व्यवस्थित, तारा काली उग्र तारा की संयुक्त कौल परंपरा उनकी स्वयं की दीक्षा परंपरा में जो उग्र तारा का तत्व था वही उनके दैनिक अनुष्ठानों में परिलक्षित होता है। विशेषकर उनकी वह नित्य पूजा जिसमें वे काकड़ादि सहस्र नाम के साथ देवी को पुष्पांजलि अर्पित करते थे, यह उसी कौल तारा परंपरा का शुद्ध आगामिक विधान है जिसका केंद्र महिषी पीठ। महाराजा रामेश्वर सिंह के जीवन को समझने का सबसे उपयुक्त तरीका यह है कि उन्हें राजा की सीमित परिभाषा में न बांधा जाए। वे एक विद्वान, एक तांत्रिक, आचार्य, एक संरक्षक, एक दानवीर, सबसे बढ़कर एक साधक। उनकी बहुभाषी प्रतिभा संस्कृत से लेकर फ्रेंच तक उनकी ज्ञान का विस्तार दर्शाया। उनकी धर्म संरचना प्रशासन से अलग नहीं थी, वो प्रशासन का मूल रस थी। इतिहास में ऐसे लोग गिनती के ही मिलते जिनकी दिनचर्या में सता और साधना एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक दिखाई देती। आज जब हम उन्हें स्मरण करते हैं तो पाते हैं कि दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक ऐसा आदर्श, एक ऐसी जीवित परंपरा है जिसने ये सिद्ध किया कि शक्ति साधना केवल जंगलों और पर्वतों में नहीं होती, वह राजमहलों में भी हो सकती है यदि वहां बैठा शासक वास्तव में साधक। उन्होंने केवल मिथिला नहीं, संपूर्ण भारतीय तांत्रिक परंपरा को एक नया आयाम दिया। उनका जीवन ये संदेश देता है था जहाँ दीक्षा है वही शक्ति है, जहाँ शक्ति है वही प्रकाश है, और जहाँ प्रकाश है वही सच्चा है। दरभंगा के महाराजा की दिनचर्या संक्षिप्त हम जानते हैं। दरभंगा के राजऋषि महातांत्रिक महाराजा रामेश्वर सिंह की दिनचर्या असाधारण थी। वे प्रातः 2 बजे उठकर अपने बिस्तर पर बैठकर श्री दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ करते। इसके बाद वे स्नान आदि से निवृत्त होकर वैदिक संध्या वंदन और सहस्त्र गायत्री जप करते थे। इसके बाद वे लगभग 40 किलो चावल से पिंडदान करते। इसके बाद वे पार्थिव शिवलिंग की दैनिक पूजा संपन्न करते। फिर देवी भगवती के मंदिर जाते थे, यहाँ वे तांत्रिक संध्या वंदन करते, तंत्र के अनुसार पात्र स्थापना करते थे। इसके बाद वे आवरण पूजा, जप, पंचांग पाठ के माध्यम से देवी महाकाली की पूजा करते। फिर काकड़ आदि सहस्र नाम के साथ पुष्पांजलि अर्पित करते। इसके बाद वे कुमारी, सुआ, चीनी और बटुक की पूजा और तर्पण करते। उसके बाद शामी पूजा करते। वे महाप्रसाद ग्रहण करते और सुबह 10 बजे तक तैयार हो जाते, यानी 8 घंटे तक उनका ये कार्यक्रम चलता। 1 घंटे विश्राम करने के बाद वे सुबह 11 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक अपने राजसी कर्तव्य का पालन करते। फिर वे स्नान करते, वैदिक संध्या वंदन, गायत्री जप, प्रदोष काल में पार्थिव पूजा पूर्ण करते। रात्रि में वे देवी भगवती का सांगोपांग निशासन करते। इस निशासन के दौरान 108 ब्राह्मण सामूहिक रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते। 51 ब्राह्मण रुद्र अभिषेक करते। इसके अलावा दिन में बिना किसी विराम के निरंतर सप्तशती का पाठ, रुद्र अभिषेक होता है। राजा जिन्होंने अपने पूरे जीवन को महानुष्ठान में परिवर्तित कर दिया था, एक सुविख्यात विद्वान थे। वो संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में पारंगत थे। तंत्र के अलावा वे सांख्य, योग, व्याकरण और वेदांत में भी पारंगत थे। तो हमने महाराजा राजऋषि महातांत्रिक रामेश्वर सिंह जी दरभंगा के विषय में आज संक्षिप्त में जाना, और ये जो जानकारी मिली हमें सोशल मीडिया के माध्यम से। महाराजा का कार्यकाल 1860 से 1929 तक रहा सन, और वे BHU में महाराजा रामेश्वर सिंह, मतलब जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उनके आप संस्थापक रहे। और कहते हैं कि 50 लाख का उन्होंने अनुदान और आजीवन संरक्षक रहे। संस्थापक तो थे ही, आजीवन संरक्षक भी रहे।
तो दरभंगा के आपके पिता आपके भाई जो थे, उनके देहांत के बाद में 1898 से आप राजा बने, और उनसे पहले आप 1878 में भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश किया और बाद में बंगाल विधान परिषद के सदस्य भी बने। वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापकों में एक थे ही, तंत्र शास्त्र के प्रमुख साधक, और तंत्र मंत्र पर कई मूल ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी आपका जन्म 16 जनवरी 1860 का हुआ और 1878 में सिविल सेवा में रहे, और बाद में 1898 में राजा बने। 1885 में वे बंगाल परिषद के सदस्य रहे, विधान परिषद के। मतलब बहुत गतिविधियों में भाग लिया, और 1902 भारतीय पुलिस आयोग के सदस्य के रूप में पुलिस सुधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन अंग्रेजों ने उनके सुझाव को खारिज कर दिया। वे प्रख्यात साधक और तंत्र मंत्र के विद्वान थे ही। उन्होंने भारत धर्म महामंडल के आजीवन अध्यक्ष रूप में कार्य किया। उन्होंने तंत्र के पश्चिमी विद्वान जॉन वुडरूफ के साथ मिलकर तंत्र ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद कराया, और जो जिससे खासी प्रसिद्धि मिली। और श्यामा माई का मंदिर उन्हीं की चिता पर बना हुआ, यानी उनकी मृत्यु है 3 जुलाई 1929 को हुई, अर्थात 31 वर्ष तक उन्होंने शासन संभाला।